हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। इससे पहले वाले 4 पार्ट में हमने स्टडी किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि हमने पहले मेटल की पढ़ी थी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या स्टडी किया था हमने? मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विद वाटर, मेटल रिएक्ट विद एसिड और मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। ठीक है, अब इन्हीं चारों प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे नॉन मेटल में। ठीक है, कि नॉन मेटल क्या किसके साथ रिएक्ट करती है और किनके साथ ये रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। जैसे हमने मेटल की रिएक्शन स्टडी की थी ऑक्सीजन के साथ कि वो क्या बनाती थी। जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? बेसिक ऑक्साइड बनाती थी। आप देखेंगे नॉन मेटल क्या करते हैं। ठीक है, देखो, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटल और ऑक्सीजन जब रिएक्शन होती है इन दोनों के बीच में तो बनते हैं एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड की। ये 2 ऑक्साइड बनाती हैं, एसिडिक ऑक्साइड भी बनाते हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाते हैं। ठीक है, तो इनकी केमिकल रिएक्शन हम देखें। जैसे नॉन मेटल एग्जाम्पल दिया हमने, कार्बन की रिएक्शन करवाई किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये इसका नेचर कैसा होता है? ये होते हैं एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन भी क्या है? देखो, सल्फर, हाइड्रोजन, ये सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना है? वाटर बना। हमें पता है कि वाटर तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 7 है, तो ये कैसे होंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड होंगे। ठीक है, और मेटल में क्या लिया था? जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। बट नॉन मेटल जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड बनते हैं वो एसिडिक भी होते हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाते हैं। ठीक है, सेकंड में अब हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। ये वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करती है नॉन मेटल? क्या होता है इसमें से? क्या हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है? देखो, हमने देखा था कि मेटल जब रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो वो क्या बनाती है? देखो, 3 पॉसिबिलिटी थी। एक तो मेटल कोल्ड वाटर के साथ करती है, एक हॉट वाटर के साथ, एक स्टीम के साथ। तो आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपने वो वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो, लेकिन जो नॉन मेटल होती है ये क्या करती है? ना तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, वाटर ठंडा हो या गर्म, ना ही उसकी भाप के साथ रिएक्शन करती है। क्यों नहीं करती है? इसका क्या रीजन होगा? नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। भाई, वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करती, ना ठंडा ना गर्म, और ना ही उसकी भाप के साथ रिएक्शन करती है टू इवोल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कि भाई हाइड्रोजन गैस इवोल्व कहाँ से होगी जब ये रिएक्शन ही होगी नहीं होगी? क्यों? बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। देखो, क्या होता है जब ये नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है, जैसे कि क्या है, नॉन मेटल ली है, वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो वाटर के क्या क्या बनेंगे? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनेंगे। ठीक है, तो इस H पॉजिटिव आयन की वजह से ही क्या होती है? हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। बट नॉन मेटल के केस में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? क्या होता है कि भाई जब ये H पॉजिटिव आयन रिड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस में तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ठीक है, बट ये इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल है, नॉन मेटल इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि नॉन मेटल का नेचर ही क्या होता है? ये तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं हुई। लेकिन मेटल के केस में क्या होती है? मेटल तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, तो इसलिए क्या है, इसको डोनेट कर देगी तो H रिड्यूस होकर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस को फॉर्म कर लेगा। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल तो क्या है? एक्सेप्टर है। तो देखो क्या है, कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। क्यों नहीं दे सकती है इलेक्ट्रॉन? क्योंकि मेटल का नेचर कैसा होता है? ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है। ठीक है, तो देखो, नॉन मेटल प्लस वाटर क्या हुई है? नो रिएक्शन। भाई, इनमें कोई रिएक्शन नहीं हुई। नॉन मेटल एग्जाम्पल से हम लेंगे जैसे सल्फर प्लस H2O। जब हम सल्फर की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, उसमें बबल फॉर्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो, हमने देखा था कि जब वाटर के साथ हम यहाँ पे मेटल डालेंगे तो यहाँ पे बबल फॉर्म होंगे, तो ये बबल किसको बताते हैं? हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस नॉन मेटल के केस में नहीं बनती। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल क्या है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करती। क्या करने के लिए? हाइड्रोजन को रिड्यूस करने के लिए वाटर से हाइड्रोजन गैस में। ठीक है,
थर्ड है जो, वो क्या है, देखो अब देखेंगे कि मेटल का हमने एसिड के साथ रिएक्शन देखी थी, क्या नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? सेम वही रीजन रहेगा, इसमें भी नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्योंकि ये रिएक्शन क्यों नहीं होती, वही कि ये हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए वाटर में जो H पॉजिटिव आयन है उसको रिड्यूस होने के लिए हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। बट ये इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल के पास नहीं है, क्योंकि इनको तो खुद ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन कहाँ से देंगे? ठीक है, तो देखो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, बिकॉज टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड एंड कन्वर्ट दैम इनटू हाइड्रोजन गैस। देखो क्या होता है कि जो नॉन मेटल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। मीनिंग ये है कि वो जो हाइड्रोजन आयन है एसिड के, उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाते। जैसे कि एसिड में हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें HCl, ठीक है, तो ये क्या होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहे भी, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले लेगा। तो इस H पॉजिटिव आयन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होने के लिए, जो यहाँ से ये टूटेगा, डिस्प्लेस होने के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, बट नॉन मेटल तो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता, इसका मीनिंग क्या, नॉन मेटल इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेप्टर है। लेकिन मेटल डिस्प्लेस कर सकते, क्योंकि मेटल का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड एंड कन्वर्ट दैम इनटू हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रॉन शुड बी सप्लाई टू द हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड। ठीक है, क्योंकि जब इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए एसिड में से और उस हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, भी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना पड़ेगा हाइड्रोजन आयन तक। ठीक है, देखो इसमें क्या बताया गया है कि जो एसिड होता है, एसिड का, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये डाइल्यूट एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस एसिड के H पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस करने के लिए क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या, ताकि ये हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाए हाइड्रोजन गैस में। बट ये पॉसिबल नहीं है नॉन मेटल के केस में। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल क्या होते हैं, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे कैन नॉट डू दिस, तो ये इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो क्या रिएक्शन होगी इसमें, नॉन मेटल प्लस एसिड। नॉन मेटल में हम सल्फर ले सकते हैं, जब सल्फर की हम एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कोई चेंजिंग नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट में जो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। देखो साल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, मेनली तो जो नॉन मेटल है वो साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करती, बट इसमें क्या होते हैं, जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उस साल्ट में से। ठीक है, तो कैसे होगा, दे डू नॉट रिएक्ट साल्ट बट मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे, जो सोडियम ब्रोमाइड का ये साल्ट है, जब हम इसमें से क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो ये क्लोरीन क्या कर देगी, इस ब्रोमीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी और इसकी जगह पे खुद लग जाएगी। मीनिंग क्या है कि ये क्या है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल थी, इसने डिस्प्लेस कर दिया लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को, तो क्या बनाया है, सोडियम क्लोराइड बनाया है और ब्रोमीन इसमें से बाहर निकला है। ठीक है, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव नॉन मेटल देन ब्रोमीन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखो अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की समझ में आई है तो उसका अपोजिट है नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल की इस प्रॉपर्टी को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी हमने दोनों की स्टडी की है, मेटल और नॉन मेटल की। अगर आपकी इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मेरे चैनल EGWay को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।